तरक्की के सैयारे मुश्तरी यानी जुपिटर की बुर्ज जौज़ा में आमद मई 2024 से जून 2025 आपकी ज़िंदगी के कौन से शोबे में बड़ी तब्दीलियां लाएगा। तमाम बुरूज पर असरात की पेशीन गोइयां। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में तरक्की के सैयारे मुश्तरी यानी जुपिटर की बुर्ज जौज़ा में आमद के असरात की पेशीन गोइयां करना चाहती हूँ। पहले इसका तारुफ बयान करूंगी, फिर हर बुर्ज पर मुश्तरी यानी जुपिटर के असरात बयान करूंगी कि यह आपकी जिंदगियों पर क्या असरात डालेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मुश्तरी यानी जुपिटर के असरात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। तारुफ। आज मैं मुश्तरी के बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई के बारे में एक मुख्तसर वीडियो करने जा रही हूँ। हमारे पास अभी मुश्तरी बुर्ज सौर में है और ये मई 2024 के वस्त तक वहाँ रहेगा। लिहाजा 25 मई को हमारे पास मुश्तरी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में दाखिल होगा और ये 9 जून 2025 को बाहर निकल जाएगा। मुश्तरी एक 12 साला साइकिल है ताकि आप 12 साल पीछे जा सकें और ये जान सकें कि इस वक्त क्या हो रहा था, खास तौर पर आपको क्या दिखाया जा रहा था। जहां आपको बढ़ने के लिए कहा गया था, हो सकता है जहां आपने अपनी जिंदगी में कोई खतरनाक और ड्रामाई काम किया हो, जैसा कि फैसला करना, दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाना। अगर इस पर नजर डालें तो आप अब से 12 साल पहले क्या कर रहे थे। ये नोट करना जरूरी है कि मुश्तरी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में है और उसकी एक वजह यह है कि मुश्तरी बुर्ज कौस पर हुक्मरानी करता है और बुर्ज कौस बुर्ज जौज़ा के मुखालिफ है। इसलिए जो मैं यहाँ कह रही हूँ वो ये है कि मुश्तरी इस बुर्ज में है जो मुश्तरी के हुक्मरानी वाले बुर्ज के बरक्स है, जिसमें हम आखिरी बार देखते हैं। बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी ये 2012 से 2013 में था और इससे पहले ये जून 2000 से जुलाई 2001 तक था। 2025 में यूरेनस भी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में आने वाला है। मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगी। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई ये आपका बहुत खुशकिस्मत साल होगा जहां फवाइद आपकी मदद करने के रास्ते पर आएंगे, खास तौर पर अपने अर्द गिर्द की दुनिया को समझने के हवाले से आपकी मदद करेंगे। मुश्तरी फवाइद के साथ असातिज़ा को भी लाता है, कोई भी मुशीर जो आपकी मदद कर सकता है। जब मुश्तरी बुर्ज जौज़ा में जाएगा तो सूरज ज़ोहरा को कंजंक्ट करेगा। हमारे पास कम फायदामंद सैयारा ज़ोहरा है और ज्यादा फायदामंद सैयारा मुश्तरी, लिहाजा ये मेरे नज़दीक तरक्की का एक बहुत ही साजगार वक्त है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो ये है कि मरीख बुर्ज हमल में कायरन कंजंक्ट होगा और चांद बुर्ज जद्दी के 4 दर्जे पर होगा। इस वक्त मुश्तरी प्लूटो को ट्राई करेगा, लेकिन मुश्तरी ज़ोहल के साथ एक मुरब्बा बनाता है और ये 19 अगस्त 2024 को होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप कुछ बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन ज़ोहल कहता है कि आपको उसूलों पर अमल करना होगा। आपको अभी नहीं बताया गया, आपको बताया गया है कि ताख़ीर हो रही है। लिहाजा मैं आपको चंद तारीखें बताने जा रही हूँ जो बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में इस मुश्तरी के हवाले से अहम होंगी। लिहाजा जब हम बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई के हुक्मरान को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये अताद है, इसलिए मुश्तरी का जोड़ अताद अहम होगा और ये 18 नवंबर के साथ साथ दिसंबर की 4 और 26 दिसंबर को होने वाला है, क्योंकि अताद पीछे हट जाएगा। लिहाजा हम मुश्तरी के साथ मरकरी को हासिल करने जा रहे हैं। उग्रचे मरकरी पीछे हटने वाला है और ये खास ट्रांजिट को शायद फोकस में लाने वाला है कि हम गैर मुल्की सतह पर कुछ चीज़ों से जुड़े हुए हैं। अगर हम बुर्ज जौज़ा को देखें तो बुर्ज जौज़ा मुख्तसर फासले के सफ़र की नुमाइंदगी करता है, लेकिन जब हम मुश्तरी को देखते हैं तो ये तवील मुद्दती सफ़र पर हुक्मरानी करता है। इसलिए मेरे ख्याल में मुहाजिरीन की मदद करने वाली पूरी तंजीम की बेहतर मुवासलात, बेहतर प्रोसेसिंग के हवाले से कुछ हो सकता है। बहुत ज़्यादा गहराई से बातचीत होगी। अलामत के तौर पर बुर्ज जौज़ा थोड़ा सा चालबाज भी हो सकता है और चूंकि मुश्तरी हर चीज़ को फैलाता है, इसलिए किसी ऐसे शख्स को सामने ला सकता है जो थोड़ा सा चालबाज हो। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में कहा था कि यूरेनस भी बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई में दाखिल होगा और ये 7 जुलाई 2025 को होगा। ये मुश्तरी के बुर्ज जौज़ा से निकलने के सिर्फ एक माह बाद होगा और इसी तरह बहुत से तरीकों से ये यूरेनस मामलात को आगे बढ़ाएगा जो बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी ने फैलाए हैं। हमारे लिए इन मामलात को सामने लाया है जिनको मुश्तरी ने इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उजागर किया है। आइए अब हर बुर्ज पर इसके असरात देखते हैं। बुर्ज असद।
बुर्ज जौजा में मुश्तरी आपके बुर्ज को सेक्सटाइल कर रहा है और ये आपके 11वें घर में बुनियादी तौर पर दोस्ती और गिरोह है। इससे आपको दोस्ती बढ़ाने के कुछ मुनफरिद मौके मिल सकते हैं, न सिर्फ मकामी तौर पर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी। ये बैन अल-अक़वामी उनसर भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आएगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको न सिर्फ मकामी तौर पर सफ़र करना होगा बल्कि आपको कुछ बैन अल-अक़वामी सफ़र भी करना होगा। ठीक है, और ये कुछ ग्रुपों के नतीजे में हो सकता है जिनसे आपका ताल्लुक है। ऐसा हो सकता है कि आपको मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करना पड़े क्योंकि आपका ताल्लुक एक मखसूस सोसाइटी से है, लेकिन यह वाकई सतह पर भी हो सकता है। आपको अपने कुछ ख्वाब और ख्वाहिशात को पूरा करने के मौके फराहम हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि आपके लिए अच्छा ख्याल हो सकता है कि आप अपनी उम्मीदों और ख्वाहिशात के हवाले से अहम चीज़ों को देखने में कुछ वक्त गुजारें। इन लोगों के लिए जिनका अपना कारोबार है, 11वां घर इस रकम की नुमाइंदगी करता है जो आप अपने कारोबार में कमाते हैं, और इसलिए आपको अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के मौके फराहम किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ किसी न किसी तरीके से आपकी तरक्की का हिस्सा और एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शायद आप नई दोस्ती करेंगे, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जुलाई 2025 में बुर्ज असद में आपका मरकरी पीछे हट जाएगा, लिहाजा ये मुश्तरी के बुर्ज जौजा को छोड़ने के बाद होगा, और इस तरह एक ऐसा वक्त हो सकता है जहां आप तरक्की करने के बाद कुछ चीज़ों पर दोबारा गौर करें जो अपने दोस्तों के साथ शुरू की है। आपकी कुछ उम्मीदें और ख्वाहिशात जिनकी आपने निशानदेही की होगी, इसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दी। मजमूई तौर पर मैं कहूँगी कि यह आपके लिए बेहतरीन है। और फिर बुर्ज जौजा का दौरा करने वाला यूरेनस मुस्बत अंदाज में हिलेगा, आपको दोस्तों और ग्रुपों के साथ गैर मुतवक्के, गैर मामूली तरीकों से काम करने के मौके फराहम करेगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। बुर्ज सुंबुला बुर्ज जौजा यानी जिम्नाई में मुश्तरी का यह मकाम दर हकीकत आपके बुर्ज को मुरब्बा करता है, और इसमें आपके करियर का 10वां घर और तवील मुद्दती अहदाफ शामिल है। तो यह वाकई मुझसे कहता है कि आपको कुछ महदूद तरक्की मिलेगी, और मुश्तरी बाज़ औकात बहुत आगे जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा पर उम्मीद हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरात मोल ले सकता है। लिहाजा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ़वाइद नहीं मिलेंगे। दर हकीकत ये क्या कहता है, अपने करियर में चैलेंजेस पर तवज्जो देना कामयाबी आपके रास्ते में ला सकते हैं। इसके बाद आप अपने 10 घर में यूरेनस को मुरब्बा करने जा रहे हैं। ये आपके करियर में बड़ी तब्दीलियां ला सकता है, और बाज़ औकात ये चीज़ें बुरी नहीं होती। ये कह सकता है कि सुपरवाइज़र गैर मुतवक्के तौर पर चला गया, इसलिए अब से उनकी जगह लेने की दरख्वास्त की जा सकती है। जब यूरेनस आता है तो ये आपके 10 घर को मुरब्बा करता है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मुझे ये जगह मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अपने करियर को देखना शुरू करूँगा। जिन लोगों के साथ मैं अपने करियर में शामिल हूँ, मैं सोचूंगा कि मुश्तरी के 10 घर में दाखिल होने से पहले मैं उन्हें हमवार कैसे बना सकता हूँ। अपने आप से पूछें कि क्या आपको वो शख्स बनने की ज़रूरत है जो आपके करियर को तब्दील करे, हालात को खींचे और तब्दीलियां करे। लेकिन जैसे ही मुश्तरी आपके 10वें घर को छोड़ देता है तो वो वहाँ यूरेनस आएगा और ये कहेगा आपको चीज़ों को हरकत में लाने की ज़रूरत है, हमें कुछ चीज़ें यहाँ से निकालनी हैं। इससे बहुत सारी इंसानी नौयत की चीज़ें मिल सकती हैं, इसलिए आप इंसान दोस्ती की किस्म के करियर में जाने का फैसला कर सकते हैं। यूरेनस स्क्वायर आपका 10वां घर है और इंसानी हमदर्दी की किस्म की कोशिशों में शामिल होना है, जहां आपको चीज़ों को अंजाम देने के लिए दूसरों के साथ मिलकर कोशिशें करना होंगी। यूरेनस अब से मुनफरिद सोचने का तकाजा करता है, लिहाजा अब तेज़ी से और गैर मुतवक्के तौर पर तब्दीलियां कर सकते हैं, और कुछ तब्दीलियां आपको चैलेंजेस फराहम कर सकती हैं, लेकिन मत भूलें आप इसके नतीजे में तरक्की करेंगे और हमेशा दूसरी मुस्बत चीज़ें होती रहती हैं। ख़ास तौर पर नॉर्थ नोड राहु आपके 4थे घर में होने वाला है और फिर मार्च 2025 में मुकम्मल चांद ग्रहण होने वाला है, इसलिए ये शायद आपके लिए किसी किस्म का बड़ा सिग्नल फराहम करने वाला है।
लिहाजा मैं देख रही हूँ कि मार्च 2025 आपके लिए एक बड़ा मोड़ है। आपका नाथ नोड राहु चौथे घर में होने वाला है। अब शायद अपने घर को तब्दील करने पर गौर करेंगे। आपकी फैमिली डायनामिक बदल सकती है। इस वक्त आपकी वालिदा के साथ ताल्लुक बदल सकता है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। बुर्ज मीज़ान के लिए बुर्ज जोज़ा में ये मुश्तरी आपके बुर्ज को ट्राई करता है और उसमें नवा घर शामिल है। एक नया चांद ग्रहण जो अक्टूबर 2024 में लिब्रा में होने वाला है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि प्लूटो 2025 में लिब्रा को ट्राई करेगा। लिहाजा वो तमाम चीजें जिनका मैंने अभी जिक्र किया है वाकई मुस्बत हैं। मुश्तरी आपके नौ घर को तब्दील कर रहा है। ये इन तमाम इलाकों में कुछ साजगार तवानाई लाने वाला है जिसका मैं अब जिक्र करने जा रही हूँ। ये कानून से मुतालिक किसी भी चीज के लिए साजगार तवानाइयाँ लाने वाला है। ये बड़ा सफर भी ला सकता है। हो सकता है कि आपको ज्यादा लंबी दूरी का सफर करना पड़े। ये सब साजगार होने वाला है। अगर आपका एडवांस डिग्रियों से कोई ताल्लुक है और आप कुछ सोच रहे हैं तो 2024 से 2025 आपको शानदार साजगार तवानाई फराहम करेगा ताकि यह सब कुछ शानदार अंदाज में हो और इसमें किसी भी किस्म की इशाअत भी शामिल होगी, सौदा भी। इसलिए इन बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए जो किसी तहरीरी मंसूबे में शामिल रहे हैं और शाये करना चाहते हैं, बुर्ज जोज़ा में मुश्तरी ऐसा करने के लिए बेहतरीन वक्त साबित होगा। और मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब यूरेनस बुर्ज जोज़ा में जाता है और आपके नौ घर को चमकाता है तो इससे इन तमाम इलाकों में कुछ दिलचस्प मौक़े मिल सकते हैं जो नौ घर से मुतालिक हैं। लिहाजा ये मई 2024 से जून 2025 तक आपके लिए वाकई एक साजगार वक्त है। इन तवानाइयों को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाएं। प्लूटो 2025 में बुर्ज दलों में होगा जो आपके बुर्ज को तब्दील करता है। लिहाजा ये किसी भी किस्म की तब्दीली, किसी भी किस्म की सच्चाइयों को अब पर जाहिर करने के लिए साजगार तवानाई लाएगा। शायद आपको कुछ ऐसी ताकत दी जाएगी जो आपके मुवाफिक हो। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब बुर्ज जोज़ा में ये मुश्तरी आपके एटे घर में होगा और 8वां घर एक ऐसा घर है जिस पर आप फितरी हुक्मरानी करते हैं। लिहाजा मैं इसे एक बहुत ही मुस्बत चीज के तौर पर देखती हूँ। ठीक है, 8वां घर आमतौर पर पैसे का घर है। इसका ताल्लुक सरमायाकारी, पेंशन, किसी भी रकम बैंक अकाउंट से है जिसे आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो शादी हो या कारोबार। ये हमारी नफ्सियाती शख्सियत की भी नुमाइंदगी करता है और इसलिए आपके लिए इस शोबे में किसी किस्म की तौसी हो सकती है जहां आप नफ्सियाती तौर पर बढ़ते हैं। पुराने इल्मी नजूम का कहना है कि इटे घर में मुश्तरी विरासत का इशारा देता है। अब ये एक 12 साल का दौर है। लिहाजा आमतौर पर आपको हर 12 साल बाद विरासत नहीं मिलेगी, लेकिन आपको एक मुनासिब मौका मिल सकता है कि आपको किसी दूसरे से रकम लेकर दी जाए या किसी दूसरे से आपको फवाइद दिए जाएं। दूसरी चीज जिसकी मुश्तरी यहाँ नुमाइंदगी कर सकता है वो एक मालियाती मुशीर या कोई काबिल एतमाद मुशीर है जो आपको आपकी सरमायाकारी, मुश्तरका वसाइल के बारे में मशवरा दे सकता है। लेकिन 8वां घर भी नफ्सियात की नुमाइंदगी करता है। लिहाजा एक माहिर नफ्सियात मुआलिज आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद हो सकता है कि आपको ऐसा करने का इंतखाब करना चाहिए। लेकिन मुश्तरी संगीन, गहरे जिनसी ताल्लुकात को भी बढ़ा सकता है। मुझे लगता है कि आप एक ऐसे वक्त में दाखिल हो सकते हैं जहां आप अपनी तमाम सरमायाकारी के लिए कुछ हकीकी साजगार तरक्की, तवील मुद्दती अहदाफ कायम करने जा रहे हैं। सिर्फ एक चीज जो मैं मनफी तौर पर कहूंगी, बस ख्याल रखना, मुश्तरी खतरा मोल लेना पसंद करता है और खतरा मोल लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुनासिब वक्त पर। मुझे सिर्फ एक इशारा मिल रहा है कि अगर आप अपने पैसों से खतरा मोल लेने जा रहे हैं तो कम अज कम किसी ऐसे शख्स की तलाश करें जिस पर आपको भरोसा हो
जो आपके पास मौजूद किसी भी मालूमात या किसी भी फैसले को दुगना कर सके। लेकिन आप यहाँ पैसे और सरमायाकारी के हवाले से कुछ खुशकिस्मत फैसले कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका यह अरसा कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।